दोस्तों, एक लड़का ऐसा भी है जिसके पास ना लैपटॉप था और ना ही कोई एक्सपीरियंस। आज वो एक आईटी कंपनी का सॉफ्टवेयर डेवलपर है। आखिर ये कैसे हुआ? तो देखिए ये इंस्पायरिंग कहानी जो आपको मोटिवेट करेगी अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अपने सपनों को पूरा करने का सफ़र मोटिवेशनल सोच में आपका स्वागत है। दोस्तों, राहुल एक छोटी सी सोसाइटी में रहता था जिसके सपने तो बहुत बड़े थे, लेकिन दुनिया उसके सपनों का मजाक उड़ाती थी। उसका सपना था एक बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का, लेकिन उसके पास न पैसा था, न गाइडेंस और न ही कोई रिसोर्सेज। सोसाइटी के लोग कहते, बेटा आईटी और इंजीनियरिंग सिर्फ तेज दिमाग वाले लड़कों के लिए है, तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ छोटी मोटी नौकरी ही कर सकते हैं। राहुल के पिता एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे जो दिन भर मेहनत करके घर चलाते थे, लेकिन राहुल का एक सपना था, एक दिन मैं अपनी किस्मत लिखूंगा और दुनिया को दिखाकर रहूंगा कि मैं कुछ भी बड़ा कर सकता हूं। राहुल के स्कूल में कंप्यूटर लैब थी, लेकिन उसको कभी नए कंप्यूटर पर काम करने का मौका नहीं मिला। जब उसके दोस्त नए सॉफ्टवेयर और कोडिंग की बात करते थे तो वो बस चुपचाप सुनता रहता था, क्योंकि उसके पास न लैपटॉप था और न मोबाइल। एक दिन उसके स्कूल में एक इंटर स्कूल कोडिंग कंपटीशन हुआ। उसका मन भी कंपटीशन में हिस्सा लेने का हुआ, लेकिन बिना किसी प्रैक्टिस के वो कैसे करेगा। फिर एक दोस्त ने उससे कहा, कोशिश करने में क्या जाता है। राहुल ने हिम्मत जुटाई और बिना किसी प्रैक्टिस के कंपटीशन में शामिल हो गया। जब फाइनल कोडिंग राउंड आया तो उसने कुछ भी नहीं लिखा, वो हार गया और लोग उस पर हंसे। टीचर ने कहा, बेटा ये फील्ड तुम्हारे लिए नहीं है। उस दिन राहुल रात भर रोता रहा, लेकिन फिर उसको एक कोट याद आया, सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार से सीखकर आगे बढ़ते हैं। तब उसने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगा। राहुल के माइंड में एक आइडिया आया। उसने स्कूल की लाइब्रेरी में जाकर कोडिंग किताबें पढ़नी शुरू की। जब उसके दोस्त फ्री होते तब वो उनके स्मार्टफोन पर कोडिंग की वीडियोस देखने लगता। वो हर छोटी छोटी चीज को लिखता और प्रैक्टिस करता। उसके पास अपना कंप्यूटर नहीं था, लेकिन उसने लाइब्रेरी के कंप्यूटर लैब में सिर्फ 1 घंटे का समय देना शुरू किया। 6 महीने तक बिना किसी उम्मीद के राहुल कोडिंग सीखता रहा। उसका सिर्फ एक गोल था, अगर दुनिया के बड़े लोग कोडिंग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। 1 साल बाद उसके स्कूल में दोबारा से कोडिंग कंपटीशन हुआ। इस बार राहुल तैयार था। जब कंपटीशन के फाइनल राउंड में उसका नाम आया तो टीचर ने सोचा शायद वह एक बार फिर फेल हो जाएगा, लेकिन जब राहुल ने कोडिंग प्रोजेक्ट पेश किया तो जज भी इम्प्रेस्ड हो गए। उसका नाम पहले स्थान पर घोषित हुआ। वो लड़का जो 1 साल पहले कोडिंग का एक लाइन भी नहीं लिख सकता था, आज कंपटीशन में फर्स्ट आया है। उस दिन राहुल ने समझ लिया कि इंसान का जुनून उसके हालात से बड़ा होता है। राहुल का सफर यही नहीं रुका। उसने नए नए ट्रिक्स ढूंढे और ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर काम करना शुरू किया। कुछ सालों बाद राहुल एक प्रोफेशनल कोडर बन चुका था। उसने एक छोटी सी ऐप डिजाइन की जो लोकल ऑटो ड्राइवर्स के लिए थी। इस ऐप से कस्टमर्स को कनेक्ट करने में काफ़ी मदद मिली। उसके पापा जो एक ऑटो ड्राइवर थे, उन्हें सबसे पहले इस ऐप का कस्टमर बनने का मौका मिला। एक दिन एक आईटी कंपनी के सीईओ ने राहुल की ऐप देखी और उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया। राहुल को उस कंपनी में नौकरी मिली जो 10 लाख रुपए पर ईयर की थी। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे वही आज उससे सलाह मांग रहे थे। दोस्तों, आज राहुल एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर है। उसने एक फाउंडेशन भी शुरू किया जो गरीब बच्चों को फ्री में कोडिंग सिखाती है। दोस्तों, कोई भी सिचुएशन इंसान का फ्यूचर तय नहीं करती, बल्कि उसका डिटर्मिनेशन करता है। जिसे सीखने का जुनून हो वो किसी भी हालत में सफलता पा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी इंस्पायर करती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। हमारे इस चैनल मोटिवेशनल सोच को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अपने सपनों की ऊंचाई छूने के लिए मोटिवेशनल सोच के साथ चलें, आत्मविश्वास को मजबूत करें और हिम्मत रखें।